कहानी कुर्सी की इस वक्त आप देख रहे हैं और आज कहानी कुर्सी की के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। 33 साल के बाद बाबरी का जिन बंगाल में निकल आया है। ममता के सस्पेंडेड मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर अड़े हुए हैं। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने वाला है। टीएमसी के निलंबित एमएलए हुमायूं कबीर मंच पर मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में मस्जिद की नींव भी रखेंगे। बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। लोग कहना शायद थोड़ा गलत होगा, आप ये कहें मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। अचानक से हुमायूं कबीर मुस्लिम लीडर बनकर उभर रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन अब जरा चर्चा थोड़ी ज्यादा हो गई है। भीड़ अपने सिर पर ईंट रखकर आ रही है। मुर्शिदाबाद पहुंचने वाली इस मुसलमानों की भीड़ में केवल मुर्शिदाबाद के लोग शामिल नहीं हैं, बगल के जिले मालदा से भी यहां पर मुसलमान पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शिलान्यास से पहले हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान भी दे दिया। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें पूरा सपोर्ट दे रही है। इस बयान के दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला ये कि पुलिस वहां पर किसी भी तरीके की हिंसा, किसी तरीके की मारपीट, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो पूरी तरीके से मामले को अपने हाथों में लिए हुए हैं। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हुमायूं कबीर टीएमसी से दूर तो हो गए हैं, लेकिन पुलिस उनके साथ है। ममता बनर्जी की पुलिस, ये गौर करिएगा, क्या वो हुमायूं कबीर के साथ है? हम करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ कहानी कुर्सी की में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवधेश कुमार जी, हमारे साथ समीर चौगावकर जी इस वक्त यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर को किसका मिल रहा है समर्थन, क्या करना वो चाहते हैं, और उसके बाद चर्चा खोलेंगे। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया, इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है। आपको दुश्मनी करके ये नहीं होना देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर ऊपर है। ये बड़ा दिलचस्प है कि हुमायूं कबीर अब टीएमसी के साथ नहीं है, वहां से निलंबित विधायक है, लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ है, सिक्योरिटी उनके साथ है और मुसलमानों की भीड़ तो उनके साथ दिखाई दे ही रही है। आज सुबह से सिर पर ईंट लेकर बंगाल के तमाम जिलों से लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मुसलमानों की ये भारी भीड़ खुलकर हुमायूं कबीर के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। ममता बनर्जी की तरफ से लिए गए एक्शन पर उनका गुस्सा फूट रहा है। आप ये बयान सुनिए। ये हमारा जो मस्जिद बना है हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। हम हुमायूं कबीर जिधर जाएगा हम लोग उधर ही है। कोई बोल नहीं सकता हुमायूं कबीर के आगे। यही बात है हम लोग का। हुमायूं कबीर के आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकेगा। और अच्छा, ये हुमायूं कबीर तो इस इलाके का विधायक भी नहीं है, वो भरतपुर का विधायक है, फिर भी आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग हुमायूं कबीर का साथ है। जो हम लोग का साथ है हम लोग उस लोग का साथ है। हम लोग को साथ जो देगा। हमारा जो बाबरी मस्जिद था 1992 6 दिसंबर हमसे छीना गया था, तो अभी ये फिर से हमको वापस करने के लिए हुमायूं कबीर एक चुनौती है, नेता है जो हमको वापस कर सकता है। वो बार बार बहुत तकलीफ का साथ झेलना पड़ा और बहुत चैलेंजिंग का साथ आज यहाँ पर खड़ा हुआ। हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है। हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है। अब हम लोग समझ में आ गए हम लोग को कि इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है। और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहते हैं, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में, तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद।
तो जो लोग कह रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, जहां की मुस्लिम आबादी 33% है, जिस मुर्शिदाबाद में सब कुछ हो रहा है वहां की मुस्लिम आबादी 66% है। बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है और वहां पर अगर मुस्लिम वोटर ये कहता है कि मुसलमानों को अगर छेड़ोगे तो डूब जाओगे, क्या ममता बनर्जी ने गलती कर दी है? हम चर्चा को यहीं से आगे लेकर चलते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या ममता बनर्जी ने गलती कर दी है? देखिए, ममता बनर्जी ने कोई गलती नहीं की है। ममता बनर्जी बहुत शातिर तरीके से खतरनाक खेल खेल रही हैं और बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी कि उन्होंने हुमायूं कबीर को निकाल दिया। बीच में ऐसा लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना एक्सट्रीम चला जाए। हम लोग भी ये मानने लगे कि कहीं उनको ये तो नहीं डर लग रहा है कि ध्रुवीकरण होगा और हिंदू थोड़ा जागा हुआ है, हिंदू राम मंदिर की बात करने लगा है, जो जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम देखते हुए अब मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि उनको लगता है कि अगला जो चुनाव विधानसभा का 2026 में होने वाला है, अब तो ये साल बीतने ही जा रहा है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत बड़ी है और उसमें अगर गलती से भी कहीं मुस्लिम मतदाता समूह छिटकता है तो वो ठीक नहीं होगा। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि मुसलमान ममता को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि आप हमसे टकराइए मत, आप खत्म हो जाएंगी, आपका कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पुलिस हमारा साथ दे रही है, सारे लोग। अब क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के राज में, अभी एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई कहे कि हम एक मंदिर बनाने जा रहे हैं जिससे ममता जी ना राजी हों, उनको लगे कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए, क्या ऐसे लोग सर पर ईंट रखकर, बालू सीमेंट लेकर, ट्रक की कतार लगाकर वो जा सकते हैं? वो संभव नहीं होगा, किसी स्थिति में संभव नहीं होगा। लेकिन अगर मस्जिद के लिए ममता बनर्जी के राज में मुसलमान ऐसे निकल पड़ा है तो ये ममता बनर्जी की बिना राजीनामे के नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उनको लग रहा है कि कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट बैंक वो 26 में बहुत बड़ी जरूरत है। यानी अभी तक के जो चुनाव थे, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि 11, 16, 21, वो वाले चुनाव छोड़ दीजिए और 21 के चुनाव में 3 से 77 पहुंची भारतीय जनता पार्टी ने वो बता दिया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मतलब 3 से 77 जाना ये छोटी बात नहीं थी। ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि ये पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन हो। हम ये कहते दिखेंगे अरे नहीं, हम तो कानून व्यवस्था के पक्ष में थे और हिंदू कंसोलिडेशन उस तरह से ना हो। लेकिन मैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के ये कह रहा हूं कि ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो।